तो आज हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में वन शॉट में पूरा सब कुछ खत्म। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबको आज हम खत्म करेंगे, वो भी एक बार में। चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा ये रिएक्शन, आपकी जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमने 12 रिएक्शन लिख रखी हैं आपकी, जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो पहला क्या, मैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए या रासायनिक समीकरण दीजिए या फिर विधि समझाइए। इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपको, तो सेम आंसर आपका एक ही होने वाला है। तो पहला क्या, हमारा वुड्स फिटिंग अपक्रिया यह है, राइमाटिमर, कोल्बे, कैनिजारो, एल्डोर संघनन, हाफमैन ब्रोमाइड, कार्बिलेमीन, रोजेनमून, गैब्रियल लेमाइड, सैंडमेयर युग्मन अपक्रिया और इटार्ड अपक्रिया। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको कवर करना है। ठीक है, अगला क्या है, क्या होता है जब ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमने कुछ इसमें क्या, पहला हमारा क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में गर्म करते हैं। दूसरा क्या है, हमारा फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा हमारा बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। अगला क्या है, हमारा एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। फिर हमारे आ जाओ इसमें क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपके हमारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। पहले क्या, हमारा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से बेक्लोरोबेंजीन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तीसरा क्या, हमारा प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन, ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया आपके पिछले कुछ सालों में। ये क्या है, हमारा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कितनी बार पूछा जा रहा है। अगला क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नेमिंग टेस्ट हैं ये आपके। ठीक है, पहला क्या, हमारा ल्यूकास अभिकर्मक, तीसरा आइडोफार्म परीक्षण और टॉलेन अभिकर्मक। हमने जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे हमने पूरा निचोड़ के काफी रिसर्च के बाद इतने सारे हमने कलेक्ट किया है। आपको इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी नहीं हरा सकता आपको। ठीक है, तो आपको इनसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। कन्वर्जन में घुमा फिरा के आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हम फुल डिटेल में पूरा वन शॉट लेकर के आए तो हम उसको भी पूरा कवर कर देंगे, जिसमें टॉप 20 रिएक्शंस ही होगी और पूरा स्टेप बाय स्टेप जिसमें समझाया गया होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसका आगे आंसर क्या होने वाले हैं। चलो, तो हमारी पहली अभिक्रिया है उर्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन, जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन लिया है। ठीक है, तो क्लोरोमेथेन से क्रिया कराएंगे और 2Na, ठीक है, सोडियम से, और शुष्क ईथर। ठीक है, ये आपका जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, आपको ये जरूर उसमें दिखाना है। अगर आपने नहीं दिखा तो आपकी 50% मेहनत बर्बाद चली जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना है। तो फिर क्या है, टॉलुइन हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, C6H5CH3, ये हमारा क्या है, 2Na सेल बाहर हो जाएगा। अगला क्या, हमारा राइमाटिमैन अभिक्रिया। इसमें क्या डिफिनेशन होने वाली है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH से क्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बना के डेफिनेशन को लिख दिया है ताकि आप लोग ज्यादा याद ना करना पड़े। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, आप पूरा इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इतना भी लिख देते हो तो। हमने क्या लिया, यहाँ पर फिनॉल लिया है, क्लोरोफॉर्म हमारा हो गया, और 3, ये आपको ये बैलेंसिंग जरूर याद रखनी है कि 3 NaOH, और ये आपका कैटलिस्ट 343 केल्विन ताप, ये जरूर प्रस्तुत करके दिखाना है। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और 3 NaCl बाहर आ जाएंगे और 2 जल बाहर निकल जाएगा। अगली क्या है, कोल्बे क्रिया। ठीक है, जब सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 ATM उच्च दाब पर, ठीक है, क्या है हमारा, उच्च दाब पर गर्म करने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी आपकी रिएक्शन क्या लिखोगे, हमें सोडियम फेनॉक्साइड आपको ये लेना है, इंजीनियरिंग में ऊपर ONA, इतना याद रखना है। यहाँ पर CO2 हमने क्रिया करा दी और ये आपको उपस्थित जरूर करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपके नंबर कट सकते हैं। 4 से 7 ATM दाब और 400 केल्विन ताप हमने लिया है। ठीक है, तो हमारा पहले क्या प्राप्त होगा, सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम है। ठीक है, एक बात हमेशा रखना, आपके जो उत्पाद बनेंगे तो उसको आपके हिंदी में नाम जरूर लिख करके जाना है आप। ठीक है, इससे आपको एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। तुम्हारा क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, OH और COOH याद रखना है, और एक NaCl बाहर हो जाएगा। चलो फिर इसी तरह और आगे चलते हैं, आगे वाली क्या होने वाली है अभिक्रियाएं, सारा कुछ हम कवर कर लेंगे जल्दी से जल्द। तो अगली रिएक्शन है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। ये आप बहुत बार सुने होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को, कोई भी स्किप मत करना, नहीं तो सारा कुछ भूल जाओगे और आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा फिर से। तो क्या हुआ, कैनिजारो अभिक्रिया आपकी ये डिफिनेशन होने वाली है, जब बिना अल्फा हाइड्रोजन के 2
अणुओं को, ठीक है। इसमें यही बात हमेशा याद रखना, ये आपके कंडीशन में भी पूछी जा सकती है कि बिना अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। तो कैंजारो अभिक्रिया हमेशा बिना अल्फा हाइड्रोजन के ही क्रिया देता है। तो अणुओं को सांद्र और इसमें सांद्र NaOH लिया जाता है, ये आप याद रखना। एल्डोर वर्सेस कैंजारो अभिक्रिया में ये हमारा अंतर में काम आता है। तो NaOH के साथ गर्म करने पर हमें इनमें से एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, ठीक है, और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में बदल जाता है, ठीक है। तो हमारी ये होने वाली है रिएक्शन, ठीक है। हमने इसमें फार्मिक अम्ल ले लिया है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि कैंजारो अभिक्रिया हमेशा बेंजल्डिहाइड और कैंजारो अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड ही देता है, ठीक है। सिर्फ यही दो देगा आपको। फॉर्मल्डिहाइड हमको साथ इसमें हमने व्यवस्थित कर दिया, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिखना है। NaOH इसमें हमने मेथेनॉल हमारा प्राप्त होगा, एक एल्कोहल और एक सोडियम फॉर्मेट निकल गया बाहर, ठीक है। अगली हमारी एल्डोहल संघनन, ठीक है। इसमें जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है। तो एल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया तनु NaOH, ठीक है, इसमें तनु लिया जाता है, उसमें सांद्र लिया जाता है, के साथ कराने पर पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बनता है, ठीक है, जिसे गर्म करने पर अंत में क्रोटोन एल्डिहाइड में बदल जाता है, जिसे हम इसको कन्वर्जन में भी आपका पूछा जा सकता है कि ब्यूट 2 in 1 अल, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन में भी पूछा जाता है कि एसिटल्डिहाइड से, हाँ, एसिटल्डिहाइड से आपका ये पूछेगा कि ब्यूट 2 in 1 ऑल प्राप्त कीजिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा 6 हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये आप तो अब जानते ही होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें निम्नीकरण ये हमने जोड़ दिया है, आप लोग शायद पता नहीं सुने होगी नहीं सुने होगी, लेकिन निम्नीकरण का मतलब होता है डिग्रेशन, ठीक है। निम्नीकरण पूछ लिया, डिग्रेशन पूछ लिया, अपक्षय पूछ लिया, निम्नीकरण पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है, सबकी एक ही डिफिनेशन होने वाली है, सबकी एक ही होती है। जब किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NaOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। इनमें से एक कार्बन कम हो जाता है जिसे डिग्रेशन या अपक्षय बोला जाता है, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो पहले का हमने ऐसे यहाँ पर एमाइड ले लिया है, ठीक है। R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, R की जगह पे हमने अगर CH3 ले लिया है तो आप पूछा जाता है, ठीक है। CH3 अगर हमने ले लिया तो मेथिल एमाइड प्राप्त बन जाता है। इसकी क्रिया हम कराएंगे ब्रोमीन से फिर NaOH के साथ, ठीक है। इसमें यह बैलेंसिंग में से याद रखनी है कि हमें 4 NaOH लेना है, ठीक है। प्राप्त क्या होगा हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। मेथिल एमीन, अगर हमने R यहाँ पर CH3 लिया है तो यहाँ पर CH3 बन जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा मेथिल एमीन बन जाता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और सोडियम ब्रोमाइड और जल के अणु बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही हमारे 3 रिएक्शंस, और अभी हम और आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी हमने रिएक्शन करवाए हैं सारा कुछ पूरा कवर हो जाएगा इसी में, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो अगली रिएक्शन है हमारी कार्बिलेमीन अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन क्या होगी हमारी, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है हमारा, जब प्राथमिक एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तो उससे क्या है बहुत ज्यादा गंदगी बदबू निकलती है, ठीक है। तो इसको एक आइसोसाइनाइड के परीक्षण में भी आपका पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको उसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या हमारा, इसमें ये हमारी डिफिनेशन होने वाली है। प्राथमिक में हमने लिया यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, और ये देखो आपको बैलेंसिंग या जरूर याद रखना है, यहाँ पर हमने 3 KOH लिया तो 3 KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गर्म करने के साथ लगा दिया, क्या प्राप्त हुआ हमें एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो यहाँ पर हम R की जगह पे CH3 C2H5 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे है हमारा रोजनमुंड अपचयन। जब एसिड क्लोराइड को PD और BaSO4 प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ उबलती हुई जाइलिन के साथ प्रवाहित करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। देखो ये क्रिया जो आपकी है ये कुछ 2 चरणों में प्राप्त होती है, 2-3 चरणों में प्राप्त होती है, इसलिए इसमें जाइलिन का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी डिफिनेशन होने वाली है। इसका अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हो कि कैसे क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको कौन सी क्रिया अच्छी लगी तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है हमारा इसमें ये हमारी होने वाली रिएक्शन, ठीक है। हमने RCOCl एसिड क्लोराइड ले लिया है, H2 से हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारा देखो, अगर आपको एल्डिहाइड बनाने की कोई विधि का अगर पूछ रहा है कि अगर एल्डिहाइड बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए तो आप ये रोजनमुंड अपचयन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्या हमारा गैब्रियल थैलेमाइड क्रिया, ठीक है। इसमें गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, जब थैलेमाइड की क्रिया पहले KOH से फिर एल्किल हैलाइड मतलब RX और अंत में
NaOH के साथ गर्म करने पर शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर पूछेगा कि सबसे शुद्ध प्राथमिक एमीन कौन सी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है या कौन सी विधि, किसी विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको एक गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया लिख देनी है। ठीक हो, देखो ये अभिक्रिया बहुत सरल है, इसका ये रिएक्शन है ना, ये बहुत सरल है, बस देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी है, लेकिन है बहुत सरल। बस एक बार फंडा समझ लो, बात खत्म। देखो इतना आपको याद रखना है कि आपको थैलेमाइड लेना है, तो इसमें बेंजीन रिंग पे दोनों तरफ हमारा एक C जुड़ जाएगा और दोनों तरफ डबल बॉन्ड से O जुड़ना है और NH लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो KOH के साथ हमारी क्रिया होगी, तो देखो ये जो K होता है वो हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो NK ये हो गया, और यहाँ से जो H है और ये OH ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा क्या निकल गया, जल बाहर निकल जाएगा, और ये K यहाँ पर जुड़ गया तो पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। पहले क्या थैलेमाइड था, तब K जुड़ गया तो पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। इसकी क्रिया हमारी क्या होगी, एल्किल हाइड्राइड से हो गई। तो अब दो ये जो R है, ठीक है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन विनिमय हो गया, नहीं चेंज हो गया है, तो ठीक, तो ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये किसके साथ निकल जाएगा, ये इसके साथ बाहर निकल गया। ठीक है, अगला क्या है, जब R यहाँ पर जुड़ जाएगा N की जगह पे, तो R का मतलब क्या होता है, एल्किल, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, एल्किल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, देखो कितना सरल है। किसके साथ किससे क्रिया कराएंगे, हमारी 2NaOH के साथ क्रिया हो जाएगी हमारी। तो देखो ये जो हमारा 2NaO है, ठीक है, ये जाकर के हमारा एक बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, और हमारा ये जो NR है, ये दो डबल, देखो दो AH है, तो ये जो H2 निकलेगा बाहर, तो ये RnH2 इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये देखो निकल गया प्राथमिक एमीन। और जो सोडियम थैलेट, ये जो एक ONa और एक ये ONa है, देखो एक ONa इधर जुड़ गया और एक ONa इधर जुड़ गया, तो ठीक है, दोनों तरफ देखो जुड़ा। बाकी सारा कुछ आपका ये जो है, ये देखो आपका पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखो Na लिखा है, तो N इसका हमारा सोडियम, तो बन जाएगा हमारे सोडियम थैलेट लवण बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। चलो इसी तरीके से हम सारा आज वन शॉट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपको PDF वगैरह भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको हम सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए पीछे से अब तक को, आप जाकर के एक बार में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के पहले तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, हमारी कौन सी रिएक्शन होने वाली बाबू लोग, अब अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी 10 नंबर की, इसके बाद से हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन खत्म हो जाएंगी, और हमने बहुत सारी जितने भी टाल 20 रिएक्शन थी हमारी, हमने उनको डाल रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, तो जाकर वहां से देख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करिए। सेंड मेयर अभिक्रिया, इसमें आपका डिफिनेशन का लिखियो। ठीक है, जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, अगला का है, देखो हमने यहाँ पर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड ले लिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PDC भी बोल देते हैं। ठीक है, तो CuCl और HCl हम का कर दिन उपस्थित कर दिन है। ठीक, अगला क्या प्राप्त हुआ हमें, क्लोरोबेंजीन, ऊपर Cl लगा, बेंजीन के ऊपर Cl लग जाता है तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक बाबू, अगला का है 11 नंबर इटार्ड क्रिया। ठीक, जब टॉलुइन की क्रिया CH2 विलायक, ई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक जरूर लिख दो। ठीक, की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से कराते हैं। ठीक, तो वह क्रोमियम संकुल में बदल जाता है। पहले नंबर में क्या बदल दी, क्रोमियम संकुल, एक मध्यवर्ती भी कई जाते हैं बदल जाता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉलुइन हो गया। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो बस टॉलुइन बन जाता है। ठीक, अलग है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, इसके यहाँ पर दो लेने हैं, आपको याद रखना है। CH2 ने उपस्थित कर दिया, क्या प्राप्त हुआ हमें, भूरा क्रोमियम संकुल। ठीक, का भूरा भूरा प्राप्त हुई। अब हमने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन H3O प्लस उपस्थित किया जाता है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड। अगर पूछ ले एल्डिहाइड करने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए, तो तुम्हें क्या करेगा, या इटार्ड क्रिया लिख देगा है। ठीक, और हमारे पहले कौन रोजेनमुंड अपचयन। ठीक, रोजेनमुंड और ये इटार्ड, ये दोनों लिख दो, दोनों ही एल्डिहाइड बनावा की क्रिया। ठीक, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और क्रोमियम साल्ट निकल जाएगा। ठीक, अगर तुम्हारा कन्वर्जन में पूछ ले कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करो, तो तुम्हें क्या करियो, इटार्ड क्रिया का जाके छाप देगा है। ठीक, अल्लाह का है हमारी युग्मन अभिक्रिया, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी रूम में तो पूछ ही ली जाती है। ठीक, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन मतलब जोड़ा करने वाला। ठीक है, मतलब जुड़ जाती हैं जो
दो उत्पाद दो लेते हैं हम। तो क्या है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम में, ठीक कहवा कराई जी, क्षारीय माध्यम में, तो का प्राप्त पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन प्राप्त होता है। देखो आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यानी बीडीसी से डाई प्राप्त करो, डाई, ठीक है, डी बाई ए। तो एक आप इंपॉर्टेंट है, याद रखो, कई तरीकों से पूछ जाते हैं, या फिर पूछ जाते हैं नारंगी रंजक कैसे प्राप्त होता है, ठीक। तो तुम्हें क्या लिखने का, यह युग्मन अभिक्रिया लिख देने का है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, ठीक। क्या देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बीडीसी बोल देगा, ठीक। फिकालिन का आएगा, फिनोलिन का है, हम क्रिया करवा दी, ठीक। आगे देखो पैरा तुम्हें सबसे अच्छा तरीका हमें याद करने का है। देखो या तुम्हारे बेंजीन डाई और यो एका का कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, दोनों का उल्टा करके चपका दो आकर में, ठीक। तो एक युवा लाइन यो जाके एक के साथ में जुड़ी जाए, ठीक है। तो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ी गए हैं, ठीक। जो डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो एलंगी का लग गया हमारे जो OH बचत रहा है, यो देखो सेम ऐसा है, एक उठा के ऐसे कर देंगे है बस, ठीक। तो यो का है ऐसे जाके यो ऐसे पलट के एक नीचे ही जुड़ी गया है जाके, ठीक है। और यो एक N उठ के आ गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, यो हमारा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। ये पलटा दो, काम खत्म, ये हमारी रिएक्शन का होगी, खत्म हो गई, ठीक। तो अगला हम चलते हैं क्या होता है जब और कन्वर्जन रिएक्शंस, ठीक। इसके बाद हमारा परीक्षण का टाइम आएगा, तो परीक्षण भी कर देंगे हम, ठीक है। तो इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल रट जाएगी तुम लोगों की। इससे बाहर का बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं इसमें। अगले चलते हैं, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद से हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है ये वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इसको खत्म करते हैं आज। कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया है, नाइट्रिक अम्ल के साथ आप क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो प्राप्त क्या होगा, H2SO4, ये आपको याद रखना है कि ये आपको जरूर प्रस्तुत करना है, नहीं तो आधी अधूरी रिएक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये जो NO2 है 4 2 4 6 नंबर पे आपका NO2 जुड़ जाएगा और OH आपको ऊपर लग जाएगा, ठीक है। OH चाहिए तो यहाँ पर हमारा 3 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसका नाम भी क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसका ये भी नाम है, तो ऐसे पूछ भी सकता है आप लोगों को कि फिनॉल से 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, इसमें भी आ जाता है। तो चलो इसको खत्म करते हैं, ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, हमने बता दिया है। अगला क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को से क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त करना है। तो देखो हमने यहाँ पर ये ले लिया BDC CuCl HCl और क्लोरोबेंजीन हमारा प्राप्त हो गया। आप हमें बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, इस कमेंट में हमें बताओ जल्दी से। तीसरा नंबर में क्या है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। देखो बेंजीन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से क्रिया करा दी, एनहाइड्रस AlCl3 हमारे पास स्थित हो गया, तो प्राप्त क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड। इसको भी बताओ ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। अगला है प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन, ठीक है, तो बहुत ही सरल है, ठीक है। ये आप हमें बताओ, ये जो सबसे ज्यादा सरल है, प्रोपेनामाइड से Br2, आप समझ गए होंगे, NaOH और एथिलेमीन, ठीक है, Na2CO3O2 Na प्राप्त है, आप समझ गए होंगे कौन सी क्रिया है। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कौन सी क्रिया है। तो चलो चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट आपके परीक्षण की ओर, जो आपका बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं हम भी। तो पहले क्या हमारा ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, जो ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं इसको। ल्यूकास अभिकर्मक हमारा क्या है, ZnCl2 प्लस HCl, इसको बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो एक पहचाने खातिर कुछ देखो, इसका काम का है 1 2 3 फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का है, साधारण ताप पर कोनो धुंधलापन नहीं देता है, ठीक है। दूसरे में कहा है 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन देता है। तीसरे डिग्री का ल्यूकास अभिकर्मक डालते ही तुरंत धुंधलापन देता है, ठीक है। जैसे हम एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डालब तुरंत, ठीक है, तो तुरंत का हो जी धुंधलापन से एकाकृति मतलब ऊपर की ओर उठेगा धुआं से, यहाँ तो क्या हो जाएगा, धुंधलापन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब आग जलती है तो आग के आस पार आर पार देखो तो क्या हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता है, ऐसा ही उसमें होता है। तो अगला क्या हमारा आइडोफॉर्म परीक्षण,
वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह, ठीक है, कीटोन या फिर हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड होता है, जिसमें उन्हें I2 और NaOH के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप यानी CHI3 बनता है, यानी I2 फॉर्म बनता है, ठीक है, पीले रंग का। तो एस्टेरॉयड हमने यहाँ पर ले लिया है 3H2, ठीक है। आपको ये बैलेंसिंग जरूर याद रखनी है, यहाँ पर 3 और 4 नंबरिंग से लेना है। 3 4 NaOH I2 फॉर्म हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद HCONA सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर वो 3 और 3 ये दोनों 3 प्राप्त होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्या हमारा टालिन परीक्षण। तो एल्डिहाइड को टालिन अपघर्मक के साथ एल्डिहाइड को टालिन अपघर्मक के साथ गर्म करने पर परख नली की दीवार पर चमकदार रजत दर्पण बनता है, ठीक है, बनता है। कीटोन या टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही टालिन अपघर्मक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इसका चमकदार रजत दर्पण का मतलब क्या है कि जैसे हम परख नली में इसको गर्म करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके आसपास जो होता है ना, उसमें क्या सफेद कलर का उसमें आसपास वो चिपक जाता है, ठीक है, रजत दर्पण, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे उसमें जो मिठाई वगैरह में ऊपर लगा रहता है ना पीला सफेद कलर का, ठीक है, मिठाई में सफेद कलर का लगा रहता है, उसे ही एक तरीके से रजत दर्पण बोला जाता है, ठीक है। तो अगला शुरू करते हैं इसके रिएक्शन की ओर। देखो हमने यहाँ पर RCHO ले लिया है, यानी ये एल्डिहाइड है, ठीक है। 2AgNH3 का होल थ्राइस ऊपर हमारा केटायन है, फिर हमने 3OH से क्रिया करवा दी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, निगेटिव है। फिर RCOO ये जाकर यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो एक O यहाँ पर आ जाएगा और हमारा Ag ये हमारा प्राप्त निकल 2 Ag सिल्वर बाहर हो जाएंगे, NH3 4 हमारा अमोनिया प्राप्त होगा और 2 जल बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए टाइम कितना हो रहा है, हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आप जल्दी से हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखो 12:32 हो गया है, ठीक है। ये देखो 12:32, कितना सारा टाइम हो गया। बार बार लिखना पड़ता है और उसको भी साफ करना पड़ता है, इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ मेहनत करते रहिए आप लोग भी, और टेस्ट अच्छे से दीजिए पेपर अपना, और अच्छे नंबर लेके आइए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।